हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। मेरे चैनल पे आपको रीजनिंग की और एनसीईआरटी का 10th क्लास के मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था। आज हम थर्ड और फोर्थ करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. इसमें हमने रोहन की क्या पता करनी है? प्रेजेंट एज पता करनी है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज क्या है उसकी, मान लो हम उसकी लेफ्ट कर लेंगे, उसकी एक्स लेफ्ट कर ली तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है? 26 years उससे क्या है? बड़ी है। आओ हम लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट रोहन्स प्रेजेंट एज, एज कितनी है? एक्स ईयर्स। हमने क्या कर ली? लेफ्ट कर ली। हमने रोहन की प्रेजेंट एज क्या कर ली? एक्स ईयर्स लेफ्ट कर ली। हिज मदर्स एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? उनकी मदर की प्रेजेंट एज उन्होंने क्या कहा है? 26 years ओल्डर देन हिम। उनसे क्या है? रोहन से क्या है? 26 years बड़ी है। तो एक्स प्लस 26 years। रोहन की मदर की एज कितनी आ गई? एक्स प्लस 26 years। अब देखो, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years उन्होंने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है? भी उसकी जो प्रोडक्ट है, जो आप आफ्टर 3 years उनकी रोहन की उनकी जो प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगी? 360 हो जाएगी। पहले हम उनकी आफ्टर 3 years एज लेफ्ट करेंगे। अब रोहन की आफ्टर 3 years कितनी आ जाएगी? आफ्टर 3 years रोहन से एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा ना। आफ्टर यदि बिफोर लिखा होता तो हम माइनस करते, अब आफ्टर लिखा है तो हम क्या करेंगे? एक्स प्लस 3 years। अब हिज मदर्स कितनी आ जाएगी? हिज मदर्स मदर्स एज, प्रेजेंट एज उसकी मदर की कितनी थी? एक्स प्लस 26 years। तो उसकी मदर की आफ्टर 3 years कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स प्लस 29 years आ गया। कितना आ गया? एक्स प्लस 29 years आ गया। देखो आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा। उन्होंने रोहन की हमने प्रेजेंट एज पता करनी है। प्रेजेंट एज उन्होंने क्या कहा है? जो रोहन की मदर है 26 years रोहन से बड़ी है, तो रोहन की एज हमें पता नहीं, इसलिए हमने रोहन की एज क्या कर ली? एक्स लेफ्ट कर ली। और रोहन की मदर की एज हमने क्या करा? एक्स प्लस 26 कर लिया। तो क्योंकि उसकी मदर 26 years क्या है? बड़ी है। अब फिर उन्होंने कहा 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आफ्टर 3 years भी उसकी रोहन की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स थी। आफ्टर 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। और हिज मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर की प्रेजेंट एज कितनी थी? एक्स प्लस 26। और फिर 3 years हमने प्लस कर दिया तो कितनी आ गई? एक्स प्लस 29। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, रोहन एज कितनी आ गई? आफ्टर 3 years कितनी आ गई? एक्स प्लस 3 आ गई। और हिज मदर्स एज कितनी आ गई? एक्स प्लस 29। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब रोहन एज उनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है? एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब उनकी प्रोडक्ट कितनी उन्होंने कहा था क्वेश्चन में? भी जो आफ्टर 3 years रोहन की एज और उसकी मदर की एज की प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कितना है? 360 है। अब इनकी प्रोडक्ट करो। एक्स को पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू प्लस, देखो एक्स को पहले पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3 को एक्स प्लस 29 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 360। पहले x को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3x कितना हो गया? 32x। तो अब प्लस 87। अब देखो 360 को इधर ले आएंगे तो कितना आ गया? माइनस का इज इक्वल टू 0।
देखो राइट हैंड साइड था 360, हम उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, उसका साइन चेंज हो गया, प्लस का था तो क्या हो गया माइनस। अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पे क्या आ गया -273 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। देखो आप करते हैं, देखो अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, अब देखो आगे इसके 1 लगा लो, अब मल्टीप्लाई करके 273 आना चाहिए, और यहाँ से इस साइन से पता चलता है कि हमारा माइनस करके कितना आना चाहिए 32x। अब देखो 39 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 273। देखो 39 को यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 273। अब यदि जहां से हम देखेंगे माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा, 39 से 7 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32। अब देखो जहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखना है। अब 39 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 273, तो यदि माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32। अब फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना और लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है। इसमें x निकाला तो x प्लस कितना आ गया 39, और इधर -7 निकाला तो कितना आ गया x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 हमारी कॉमन आ गई, और x -7 हमारी एक ब्रैकेट बन गई इज इक्वल टू 0। अब यदि हम दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो x की वैल्यू की इतनी आ जाएगी -39, और x इज इक्वल टू 7। मैंने आपको बताया था नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं लेनी, तो हमारी ये आ गई x। हमने x किसको माना था, रोहन्स कितनी थी, हमने रोहन की प्रेजेंट एज मानी थी। रोहन्स प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 ईयर्स ओल्ड आ गई, कितनी आ गई 7 ईयर्स ओल्ड आ गई। अब देखो हमने रोहन की क्या पता करनी थी, हमने उसकी प्रेजेंट एज पता करनी थी। हमने रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी x ईयर्स, तो हमारी कितनी आ गई x कितनी आ गई 7 आ गई। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट 4th पार्ट करते हैं इसका। अब देखो 4th पार्ट देखो हमारा, इसमें क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें डिस्टेंस दिया गया है। हमने क्या, इन्होंने कहा भी जो ट्रेन ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, भी यानी कि सामान्य चाल से चल रही है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हमें उसकी स्पीड, यदि उन्होंने कहा है भी यदि उसकी स्पीड कम कर दी जाए, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो फिर वो यदि हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा। वही सेम डिस्टेंस को 480 डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में यदि हमने स्पीड कम कर दी उसकी, तो टाइम वही डिस्टेंस कवर करने में हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमें कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, फिर 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस, देखो इन्होंने कहा ना सेम डिस्टेंस, यानी कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने पे हमें कितना टाइम लग जाएगा, हमें 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। अब हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने इस ट्रेन की स्पीड क्या कर ली, x किलोमीटर पर आवर कर ली। हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, दूरी हमें कितनी गिवन है 480 किलोमीटर। हमें दूरी कितनी है 480। हमें टाइम पता नहीं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन चाल। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना है 480, और स्पीड हमने कितनी लेट करी है x। हमारा टाइम कितना आ गया 480 अपॉन x। अब नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, भी यदि डिस्टेंस तो वही सेम है 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस, और यदि हम उसकी स्पीड हम उसकी कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। आओ करते हैं नेक्स्ट। अब देखो
हमने उसमें स्पीड कितनी लेट कर ली थी x, और टाइम कितना आ गया था हमारा 480 अपॉन x, और डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ 480। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा था, सेकंड कंडीशन में क्या गया, यदि हमने उसकी दूरी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो हमारी नई स्पीड कितनी बन गई, स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, हमने कम कर दी उसकी। तो और हमारा फिर टाइम क्या बन जाएगा, टाइम टाइम उन्होंने कहा था यदि हम स्पीड उनकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो टाइम 3 घंटे उसको क्या है ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमारा टाइम पहले कितना टाइम लग रहा था 480 अपॉन x, अब 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। अब हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो करते हैं, अब देखो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमारी स्पीड क्या बन गई थी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारा कितना बन गया था 480 अपॉन x प्लस 3, और डिस्टेंस हमारा कितना है 480। यही थी ना हमारी सेकंड कंडीशन। उसने कहा था यदि हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो हमारा टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पहले x को इसके पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। अब कितना आ गया 480, यदि x को हम 480 अपॉन x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 480, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3x, अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया माइनस 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, कितना आ गया 38 अपॉन x। अब माइनस 8 को इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ गया माइनस 24 इज इक्वल टू 480। अब देखो अब हम हमारे क्या बन गया 3x, अब 480 को हम उधर ले जाएंगे, अब उधर राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 3x माइनस 38 40 अपॉन x माइनस 24 इज इक्वल टू 480 माइनस 480। अब देखो जो इधर 480 था उधर ले गए क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे क्या बन गया, इधर x को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लिया 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस 38 40 माइनस 24x, जैसे एलसीएम नहीं लेते एलसीएम ले लिया, देखो x नीचे एलसीएम ले लिया, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 38 40 माइनस 24x। अब नीचे x इज इक्वल टू उधर क्या रह गया, उधर कोई भी डिजिट हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया 0। अब x को उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगी हमारी 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 38 40 माइनस 24x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 0। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, देखो आओ करते हैं। देखो हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब पहले 24 इसको सेट करके लिखो, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। देखो सारे में अब ये इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है ना, पहले 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। अब देखो 3 से डिवाइड करा, अब कितना रह गया x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या रह गया 8x माइनस यहाँ कितना आ गया 1 3 2 जा 6 2 3 8 जा 24 0 इज इक्वल टू 0। हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसके फैक्टर देखो 1 लगा लिया, अब 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगी 1280, और माइनस करके कितना आना चाहिए 8। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, यदि 40 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1280, यदि हम इसकी माइनस करेंगे तो हमारा माइनस करके कितना आ जाएगा 8। अब देखो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। देखो साइन कैसे लगाना होता है, यदि जहाँ पे माइनस लगी हुई है तो जो बड़ी डिजिट है उसके साथ माइनस लग जाएगी और दूसरी के साथ क्या लग जाएगा प्लस। तो अब देखो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा
1280 आ रहा है और माइनस करके कितना आ रहा है 8x। अब फर्स्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है और लास्ट वाले 2 में से कॉमन निकालना है। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, x माइनस 40। अब इसमें x कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा x माइनस 40। अब इसमें क्या आ गया प्लस 32, अंदर क्या रह गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब किधर हमारे ब्रैकेट है x माइनस 40 की आ गई, कॉमन आ गई और x प्लस 32 हमारी नेक्स्ट ब्रैकेट बन गई इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 हमारी दूसरी ब्रैकेट बन गई। अब जब हम दोनों ब्रैकेटों को 0 के इक्वल टू रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू माइनस 32। मैंने आपको बताया था नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी नहीं, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। हमें यही पता करना था। अब आपको समझ आ गया होगा। पहले हमें स्पीड, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड पता नहीं थी, हमें डिस्टेंस कितना दिया गया था 480 दिया गया था और स्पीड हमने क्या कर ली, हमने x सेलेक्ट कर ली। फिर उन्होंने टाइम का हमने फॉर्मूला लगा लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या लगाया, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन हमारा क्या आ गया स्पीड आ गई। अब फिर नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या कहा था भी, यदि हम उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर देते हैं तो उसको टाइम क्या लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो फिर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमने उसमें वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके हमारी जो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें x की वैल्यू आ गई, x की नेगेटिव वैल्यू हमने लेनी नहीं, जो पॉजिटिव वैल्यू थी हमारी वो क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।